नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। आज़ाद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उत्तरी हरिद्वार के मुल्तान जोत सेवा समिति आश्रम में, जहां पर व्यापार मंडल की एक मीटिंग चल रही है और हमारे खड़गड़ी चौकी इंचार्ज पुलिस महोदय विजय प्रकाश जी यहां पर आकर गाइडलाइन दे रहे हैं। आइए जानते हैं खड़गड़ी पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज महोदय श्री विजय प्रकाश जी से। गाइडलाइन है, कांवड़िया मेला कर दिया गया है और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप व्यापारी मंडल के? जैसे कि सभी को विदित है कि इस बार जो है कांवड़ मेला 2020 स्थगित कर दिया गया है। इसके चलते किसी भी व्यापारी को कांवड़ से संबंधित सामग्री नहीं बेचनी है। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समस्त क्षेत्रवासी को इस बारे में अवगत करा दिया गया है और अगर कोई व्यक्ति वहाँ से बाहर से आता हुआ और कांवड़ के रूप में जल उठाता हुआ पाया जाएगा तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कराना अनिवार्य है। इस संबंध में सभी को जानकारी दे दी गई है ताकि वो हमको ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उसके बारे में जानकारी दें और पूरा एक दूसरे का सहयोग बना के रखने के लिए हमने अपील की। आइए जानते हैं खड़गड़ी व्यापार मंडल के स्थानीय नेता जी से। व्यापार मंडल के बारे में कहना है कि प्रशासन हम पे अननेसेसरी दबाव ना बनाए, हमें गाइडलाइन दे, हर चीज़ की गाइडलाइन दे कि हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक टेम्पलेट निकाले उस चीज़ का। हर दुकानदार जो उस पर टेम्पलेट से पहले करते आ रहे थे, जो कुछ लोग पढ़े लिखे भी दुकानदार नहीं है, उनको आप क्या चीज़ करोगे? आपने कह दिया कि मैं कार्रवाई करूँगा, ये करूँगा। आप उनको जानकारी तरीके से दें, टेम्पलेट छाप के जानकारी दें। आप एक ऐसे दबाव ना बनाएं किसी चीज़ पे भी। आपका कहना है पुलिस प्रशासन जो है इसके लिए एडवर्टाइज करे, इससे सभी लोगों को पता लग सके। एडवर्टाइज करें। जानकारी के अभाव के कारण दुकानदार गलती कर सकता है। ओके, धन्यवाद। बोलिए सर। सर, अभी आपकी मीटिंग हुई है, खड़गड़ी पुलिस चौकी इंचार्ज जी ने सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन हमें व्यापारियों को मिली है उसमें प्रमुखता विशेष रूप से उन्होंने आदेश करे हैं जो उन्हें सरकार की तरफ से मिले हैं। उसमें प्रथम आदेश तो यह है कि कांवड़ मेला तो पूर्ण तरह से प्रतिबंध है, ये सभी को जानकारी है और किसी भी व्यापारी को कांवड़ से संबंधित किसी भी प्रकार का सामान नहीं बेचना है, वो पूर्णतः प्रतिबंध है। और जैसे कि कैनी है, कैनी पर भी पूर्ण तरह प्रतिबंध है। जल ले जाने की पूर्णतः मनाही है और कोई भी व्यक्ति अगर जल ले जाते हुए पकड़ा जाता है, वो हमारे राज्य से बाहर का व्यक्ति है तो उस पर 14 दिन के लिए उसे क्वारंटीन करेगी यहाँ की सरकार, और 14 दिन के लिए ही क्वारंटीन उसे वहाँ की भी सरकार करेगी जिस राज्य से वह आया है। तो अच्छा, नगर निगम द्वारा पॉलिथीन ये कैन बंद है, प्रतिबंधित है, लेकिन आपके व्यापारी ही कुछ कैनियाँ बेचते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यापारी ही कैन नहीं बेचते, कुछ जो आवश्यकता जो यहाँ तीर्थ यात्री आता है प्रशासन के द्वारा उनको इसके विकल्प के रूप में अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसके बाद जो यात्री यहाँ आता है धर्म के आस्था के नाम पे यहाँ आता है और यहाँ का जो जल है उस जल को यहाँ से लेके अपने घर के लिए लेके जाता है, जो कि अपने घर को शुद्धिकरण के लिए और अन्य पूजा पाठ की सामग्री में उसके लिए उपयुक्त होती है, वह उसके लिए आता है। और अभी तक सरकार के द्वारा प्रतिबंध भले ही लगा दिया गया परंतु उसका कोई अभी तक विकल्प नहीं आया है और जब तक सरकार के द्वारा विकल्प नहीं आएगा तो यात्री उसकी मांग करेगा और जब मांग के अनुरूप प्रत्येक व्यापारी भी चोरी छुपा आपको पता है कि किस तरह से बेच रहा है और वो अपने रोजी रोटी के लिए बेच रहा है। अगर उसका विकल्प उसे मिल जाएगा तो वो निश्चित तौर पर इसे नहीं ना तो बेचेगा और ना ही उसे लेगा। धन्यवाद। आपका क्या कहना है सरकार की गाइडलाइन है कांवड़ मेले के मद्देनजर? आज जो गाइडलाइन आई है, जैसा कोरोना रोग फैल रहा है, इसके लिए हमारे व्यापारी विभाग ने प्रशासन को पूरा सहयोग देने का निर्णय किया है। लेकिन साथ साथ मैं प्रशासन से ये भी जानना चाहूँगा कि मेरा प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन आगे की आजीविका किस तरह से चलेगी? लोन के रूप में या पैकेज के रूप में, उस तरह की घोषणा सरकार किसी तरह से भी नहीं कर रही है। आगे स्थिति इससे भी विकट होने वाली है क्योंकि भुखमरी की स्थिति पर पहुंचने वाला है। क्योंकि जब मेला ही प्रतिबंधित हो गया है, आय के साधन ही सब बंद हो गए हैं, तो सरकार हमको बताए कि हमारी आजीविका कैसे चले। धन्यवाद। खड़गड़ी व्यापार मंडल नेता है, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है कांवड़ मेला प्रतिबंध करा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, देखिए, ये कांवड़ मेला को वर्ल्ड कप जब
महामारी के कारण सरकार ने इसको जो है कैंसिल किया है। परंतु कारण क्या है, हरिद्वार व्यापार जो है तीर्थ के ऊपर टिका हुआ है। यहाँ पहले रेल बंदी थी, फिर कावड़ अब जो है कोरोना आ गया है, अब कावड़ बंदी आ गई है और इस बंदी को करते आज पूरा 1 वर्ष हो गया है। जो हमारा व्यापारी जो है पूर्णतः से त्रस्त हो चुका है और उसको रोजी रोटी की भी स्थिति हो गई है। ऐसा व्यापार प्रशासन को ऐसा चाहिए, कोई पैकेज दे जिससे व्यापारियों की आर्थिक सहायता कर सके। धन्यवाद। आइए जानते हैं उत्तरी हरिद्वार भीमगोड़ा में जो ई रिक्शा चालक हैं उनके अध्यक्ष से उनका क्या कहना है। इसकी बैठक जाने के लिए सभी ई रिक्शा वालों को बताया गया है कि 4 सवारी बैठानी है, बीच में पन्नी लगानी है और आगे कोई भी सवारी नहीं बैठानी है। लेकिन कोरोना के चलते हुए आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि जितने भी ई रिक्शा चालक हैं सभी लोग बहुत आर्थिक स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हैं और मैं सरकार द्वारा ये चाहता हूँ कि जो भी उनकी ई रिक्शा की MI है और जो भी उन्होंने फाइनेंस ले रखा है कृपया करके कम से कम उनको 6 माह की राहत मिलनी चाहिए। अच्छा, जो आपके ई रिक्शा में अगर ये बीच में पर्दा नहीं लगाएंगे, पन्नी लगाएंगे और सिकुड़न फैलेगा और एक सवारी अपने संग बिठा के ले आते हैं ड्राइवर सीट में, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? वो गलत है। वो सभी को गाइडलाइन कर दिया गया है कि जो भी चालक है अपने बराबर में कोई किसी को नहीं बैठाएगा, केवल पीछे ही 4 सवारी बैठाएगा, जिसमें से कि डिस्टेंस रखने के लिए बीच में पन्नी टांगेगा। आप ई रिक्शा के अध्यक्ष हैं भीमगोड़ा के जी यूनियन के जी, तो आपने कोई रेट लिस्ट जारी करी है अपनी ई रिक्शा चालकों को? रेट लिस्ट तो हमारे यहाँ कोई जारी ऐसी हो नहीं सकती क्योंकि कोई भी व्यक्ति 10 रुपये से ज़्यादा दे नहीं पा रहा है। अच्छा। और ना ही दे पाएगा और 10 रुपये में भी बहुत दूर दूर तक यात्री जा रहे हैं। केवल क्या है कि जब किसी को खाने की व्यवस्था नहीं है, जो भी 100-200 रुपये का कार्य कर पा रहा है उससे अपना भरण पोषण कर पा रहा है। धन्यवाद। आप थे हमारे हरिद्वार व्यापार मंडल के कई नेता और हरिद्वार उत्तरी हरिद्वार भीमगोड़ा ई रिक्शा के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि ये श्रावण मास के मेले में ही हमारी कमाई होती थी और अब ये 3 महीने पहले से जो है जो लॉकडाउन लगा था, इससे आर्थिक स्थिति बड़ी व्यापारियों की खराब हो गई है, ई रिक्शा चालकों की खराब हो गई है। इनकी मांग है कि सरकार हमें कोई आर्थिक पैकेज दे। हमारी सरकार जो ई रिक्शा लोन पे ले रखे हैं उन पे छूट दे, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हरिद्वार से हमें आज़ाद न्यूज़ कैमरामैन उमेश तिवारी के साथ DK मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां व्यापार मंडल हरिद्वार ने विद्युत विभाग और जल संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा कि विद्युत विभाग और जल संस्थान जो लोगों के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है उस पर रोक लगाए। बिजली विभाग मुर्दाबाद, जल संस्थान मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, जल संस्थान मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, जल संस्थान मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, जल संस्थान मुर्दाबाद। और बिजली विभाग के खिलाफ आज जनता में आक्रोश है, क्योंकि हम लोग चाहते थे बिजली पानी के बिलों को सरकार हमें मुफ्त उपलब्ध कराए और उस पर हम बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, मांग कर रहे थे। लेकिन आज पता लगा कई समाचार पत्रों के माध्यम से कि बिजली विभाग और जल संस्थान वाले जिन लोगों के बिल जमा नहीं है लॉकडाउन में, उनके कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहे हैं। हम चेताना चाहते हैं जल संस्थान को, ऊर्जा निगम को, कि अगर ऐसी गलती दोहराई तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन को हमें बाध्य होना पड़ेगा। इस समय जनता के पास पैसे नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। आप अगर कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो जनता में आक्रोश है और उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन इस हरिद्वार शहर में होगा। सिर्फ किस्तें बनाएं, पहले मुफ्त पानी बिजली की हम मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो छोटी छोटी किस्तें बना के जनता को राहत दी जाए। ऐसी कोई भी काम ना करे जिससे कि जनता को परेशानी हो, अन्यथा हम इनके दफ्तरों के बाहर बैठ के क्रमिक अनशन के रूप में बड़ा आंदोलन चलाने को विवश होंगे। धन्यवाद। हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए हरिद्वार से महन देवेंद्र गिरी की रिपोर्ट।